आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम इशू है यहाँ पे जो है, उस वाक़े की तरफ मैं ज़िक्र करूँगा। सीवीओ में डबल केबिन सवार जो हैं अंधाधुंध गाड़ी चला रहे थे और एक कार उसकी जद में आ गई और एक शख्स, सलमान नामी शख्स जो 3 बच्चों का बाप था, वो जो है चाँ बहक हो गए और 2 नौजवान शदीद ज़ख्मी हैं। वो डबल केबिन सवार नोमान अली उसका नाम, वो इस वक्त बलूचिस्तान में फ़रार हो गए हैं। गाड़ी तो पुलिस ने कब्ज़े में ले ली, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे नवेद कमाल, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे पता करेंगे कि ये क्या वाक़या है और इस तरह के वाक़या सीवीओ में बढ़ते चले आ रहे हैं। ओवर स्पीड होती है, कोई रोकने वाला नहीं है और अक्सर और बेशतर ये होता है कि इतनी स्पीड होती है, या तो जो कार सवार खुद जहाँ भाग हो जाता है या वो किसी गाड़ी को टक्कर मारता है तो उसमें मौजूद लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो जाते हैं। जी नवेद कमाल, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल मंजर साहब, फैटल एक्सीडेंट्स की जो तादाद है वो दुनिया भर में ही बढ़ी है। कुछ फैटल एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रैफिक से या पॉपुलेशन बढ़ने से होते हैं, वो हर जगह होते हैं। लेकिन कुछ फैटल एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसका मोटिव हो, जिसका मुहर्रिक सिर्फ और सिर्फ जो है बेगुनाह राह चलते हुए लोग होते हैं। और उसमें जो है अक्सर और बेशतर या तो ड्राइवर नशे में होता है या फिर वो दौलत के नशे में होता है। इधर जो है ये दोनों ही चीजें जो है वाज़ेह दिखाई देती हैं। कट है, कट के ऊपर पे ये शख्स जो है जो जहाँ पाक हुआ है, जो जख्मी हुए, ये जैसे ही आगे की तरफ आए, इसको बहुत तेज रफ्तारी से, स्पीड ब्रेकर भी था, हालांकि ब्रेकर की भी उसने परवाह नहीं की और ब्रेकर को क्रॉस करता हुआ वो तकरीबन 120 या 130 की स्पीड में इनको जो है कुचलता हुआ चला गया। अब इसका जो मरकजी मुल्जिम है, ड्राइवर है, इसकी शिनाख्त नुमान अली के नाम से हुई है। डेरा मुराद जमाली फरार हो चुका है। पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं ऐसा कुछ नजर नहीं आता। बलोचिस्तान हुकूमत मौजूद है, उनसे रब्ता किया जा सकता है। आजकल सेलुलर कंपनियां हैं, लोकेशंस देती हैं, टेक्निकल एविडेंस हैं, दीगर चीजें जिनकी मदद ली जा सकती है। बहरहाल ये जो नंबर प्लेट थी इसकी वो भी जाली थी, जाली इसने बलोचिस्तान हुकूमत की नंबर प्लेट लगा रखी थी। मुल्जिम जो है पुलिस जरा ये दावा करते हैं कि अभी बलोचिस्तान में ही रूपोश है। 14 मई की रात ये वाकया था। आज 5वां रोज है। खैबान बुखारी के मोड़ पर पेश आया था जब ये गाड़ी मोड़ रही थी और इसी दौरान जो है तेज रफ्तार डबल केबिन जिसमें ये नुमान जिसको ड्राइव कर रहा था, इसने उसको निशाना बनाया और तेजी से जो है हिट करता हुआ ये फरार हो गया और इसने रुकने की भी जहमत नहीं की। बाद में पुलिस ने जो रूट की सीसीटीवी फुटेजेज है वो हासिल की तो पता चला है कि ये रिहायशी इमारत में पहुंचा जहां इसने गाड़ी छुपाई और उसके बाद जो है एक वर्कशॉप पर मरम्मत करवाने के लिए भेज दी। ये तमाम चीजें जो है सीसीटीवी फुटेजेस से आई हैं और ये वाकया पहले नहीं है। पोश इलाका है कराची का, पहले भी जो है अमीरजादे जो है इस तरह के हादसा करते रहे और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी भी जो है किसी को कोई खातिर ख्वाह या करार वाकई सजा नहीं हुई जिसका जिक्र किया जा सके यहाँ पर। जी नवेद ये भी बताइएगा, नवेद कमाल ये भी बताइएगा कि ये सारे कवानीन मोटरसाइकिल सवारों के लिए बन रहे हैं यहाँ पे इन जाली नंबर प्लेट के खिलाफ मैंने कार्रवाई होती हुई नहीं देखी। डिफेंस सीवीओ के इलाके में तो मैं किसी को कार्रवाई करते हुए अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जब भी होता है मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है वो नंबर प्लेट बड़ी कर लें, हेलमेट लगा लें, साइड ग्लासेस लगा लें। वो गरीब लोग हैं, सारे कवानीन यहाँ पे गरीबों के लिए नाफिज किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि गरीब का यहाँ जीना मुश्किल किया जा रहा है और तमाम मराज जो है वह अशराफिया को दी जा रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मंजर साहब, देखें इसमें कानून पे अमल दरामद जो है वो बगैर किसी तमीज के अमीर और गरीब के जो है होना चाहिए। मोटरसाइकिल वाला हो या गाड़ी वाला हो, सबके लिए होना चाहिए। इस गाड़ी पे दोनों चीजें थी, काले शीशे भी थे, जाली नंबर प्लेट भी थी। पुलिस की मुहिम भी जारी रहती है। रोज हम तर्जुमान ट्रैफिक का मैसेज मौसूल करते हैं कि आज कैंपेन का आगाज यहाँ से होगा, आज फलां जगह से होगा। तो ये गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई, इस पे सवाल तो बनता है। और तमाम जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है और कई जो है बड़ी गाड़ियों के भी जो है शीशे इन्होंने जो ग्लासेस हैं वो उतारे, जाली नंबर प्लेटें उतारी, लेकिन इस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जिसका जो है एक जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होती, इसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट होती, इसके शीशे प्रिंटेड ना होते, तो शायद इसको चलाने वाला इतना मदहोश ना होता, ताकत के नशे में इतना मदहोश ना होता। इसमें एक कीमती जानी नुकसान हुआ है। सलमान जो है 3 बच्चों का बाप था, इसकी 2 बेटियां हैं।
और एक छोटा सा इसका मासूम बेटा है जिसको भी बातें भी ठीक से करना नहीं आती। ये एक खानदान तबाह हो गया, पूरा एक शख्स नहीं गया, ये पूरा खानदान तबाह हो गया और ये पूरी जिंदगी ये खानदान इस महरूमी से जो है इनका वास्ता रहेगा। एक बच्चे अपने बाप की शफकत से महरूम हो गए हैं, एक जो बीवी है वो अपने शोहर से महरूम हो गई है। अब इसमें जो है पुलिस दावा जरूर कर रही है, लेकिन ऐसे मामलों में जो है अमूमन हम देखते हैं कि दैयत पे बात जाकर रुकती है और दैयत पे ही मामला जो है खत्म हो जाते हैं। किसी को करार वाक़ई सजा एक्सीडेंट के केस में शाज़ो नाज़ी हमने देखी है। जी नवेद ये भी बताइए, नवेद कमाल ये भी बताइएगा, तवातर के साथ डिफेंस और सीवीओ में ओवर स्पीड की वजह से हादसा होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात जो बेचारा खुद चला रहा होता है वो भी लुक़मा अजल बन जाता है। उसको रोकने के हवाले से कोई इकदाम नज़र नहीं आते। बस एक वो हो जाते हैं कि अब तहकीकात शुरू कर दिए, नोटिस ले लिया गया है, तो वहाँ एक चेक एंड बैलेंस लाया जाए, कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पहुँचें और ये जो ओवर स्पीड है, ब्लैक शीशे हैं, टेंटेड गिलासेस हैं, इन सब के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका कार्रवाई की जाए, लाइसेंस चेक किए जाएँ। तो ये सिलसिला कब शुरू होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें जो है ना डीआईजी ट्रैफिक ने जो भी नए रूल्स रेगुलेशंस बताए थे उसमें जो हद रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है और ये तेज तरीन जो सड़क है शारा फैसल या किसी भी तेज रफ्तार कराची की, अंदरून कराची की सड़क की बात हो रही है। अब अगर सीवीयू या हम किसी भी डीएचए की किसी भी फेस में चले जाएं तो वहां पर एक आध मेन सड़क होती है और उसके बाद सारी राहदारियां हैं और राहदारियों पर ये स्पीड जो है 40 और 50 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि इसकी ओवर स्पीडिंग की भी वायलेशन है और ये आम की जाती है। कराची में मिनी बसें वो सड़कों पे भगाते हैं, रिक्शे टैक्सी वाले अपनी गाड़ियां भगाते हैं और वायलेशन पे जो जिन कैमरों ने इनको पकड़ना है उन कैमरों की हाइट इतनी ऊपर है कि वो इनकी नंबर प्लेट को सही तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है और अगर कैमरा ये नीचे लगाते हैं तो कैमरा चोरी होने का डर होता है और अक्सर बेशतर हो भी जाता है। तो इनकी मजबूरी है कि कैमरे को जो है हाइट पे लगाएं, जिसकी वजह से कैमरा तो बच जाता है लेकिन उसका कोई खातिर खौफ फायदा नहीं होता। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ये तमाम जो फीचर हैं मौजूद हैं। अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड होती है तो उसका भी जो है ये कैमरा खुदकार तरीके से उसको पकड़ने की सलाहियत रखता है और अगर कोई गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगाती है तो ये कैमरा भी उसको पकड़ने की सलाहियत रखता है और उसकी निशानदेही भी करता है। लेकिन बाज़ जगह पे हाइट का इतना मसला आता है कि ये ठीक तरीके से कैमरा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और इसका फायदा जो है वायलेशन करने वालों को होता है। ये एक वायलेशन नहीं होती छोटी सी, लेकिन जब इसका नतीजा निकलता है, जब कोई हादसा होता है तो उसका खमियाजा सलमान जैसे लोग और इनके अहले खाना जैसे जो लोग हैं वो भुगतते हैं और कहने वाले कहते हैं कि वायलेशन की है, ट्रैफिक की वायलेशन की है, शीशे काले थे, ओवर स्पीड था, लेकिन उसके जो नतीजा होता है वो बड़ा भयानक निकलता है। तो इसमें जो है ट्रैफिक पुलिस को भी जरूरत है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो सही मायनों में फॉल करने की जरूरत है, कैमरों की हाइट कम करने की जरूरत है और इसका कोई ऐसा तरीका निकालने की जरूरत है कि जिसमें जो है कैमरों की हाइट ऐसी हो कि किसी भी गाड़ी का नंबर प्लेट मोटरसाइकिल की या गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सके। इसमें जो है गाड़ी इस वक्त जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो मास्क वाय हेलमेट और सीट बेल्ट के चलान के कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। उन्हें इतनी हाइट से सिर्फ जो है सीट बेल्ट का ही पता चलता है कि सीट बेल्ट नहीं है। उसके अलावा वो चोरी की गाड़ियां हो, जाली नंबर प्लेट्स हों, उसको पकड़ने से ये कैमरे जो है कासिर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया नवेद कमाल, आप हमारे साथ रहे, हमारे अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। और नाज़रीन, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक देते रहिएगा। अगले मंगल 11 बजे तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।